एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। देखिए तो हो जरूर अब आपका क्या हश करती है। यहाँ जाइए तो चली जाए यहाँ से मनोज। अम्मी जान मकसूदवा भैया को कुछ नहीं पता है, बहुत भूख लगे है, 2 बज रहा है, कुछ खिलाओ ने। हर वक्त भूख 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 खा खा का मुट्ठा पूरी हो गई है। ठहर जा, आ गए फितनी जासूस। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि अब अगर मुझे आपकी जरा सी भी भिनक मिली तो मुझे आपकी जान लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। ये बताओ हमका क्या वो लेडी डॉक्टर काहे वास्ते आई थी? कहीं अलीमुद्दीन से बम तो नहीं करने वाले? I can't believe, तर्जुमा किए देती हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकती। क्या तारीख में हमें 77-78 बरस के बुड्ढों के बाप बनने के शवाहिद मिलते हैं? हाँ हाँ बाबू मिले हैं। हमरा कटोना वाला मामू के यहाँ 84 बरस की उम्र में चांद सा बेटा पैदा हुआ, और वो 92 बरस का बुढ़ा का हाँ बच्चा हुआ। वो बात हम लोग को पहला ही बता चुका हूँ। अम्मी जान कैसा खुला डुल्ला बातें करे उन्हें, हमका शर्म आ रही है। अहे कुर्बी कयामत है जो तुझ जैसी औरत को हया आ रही है। I'm just joking, मजाक कर रही हूँ भुनरिया जान। रुअफ़ज़ा भाभी, तुम्हारे मुंह से जान कितना अच्छा लगे है ने, भुनरिया जान। खैर मुझे खासा बाजारी लगता है भुनरिया जान। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे नेपियर रोड की ठोकर गली की कोई बहुत ही निचले तबके की औरत है। लिस्टिन अम्मी जान, आप इस इशू को टालिए मत, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। नए मेहमान के आने का मतलब है जायदाद में बंटवारा। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खा ली हैं, हमने भी कल अपॉइंटमेंट ले लिए हैं। अपॉइंटमेंट? हाय अल्लाह, ये तो मुझे बिहारी का कोई बहुत ही टिपिकल वर्ड लग रहा है। अम्मी जान प्लीज 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 एक्सप्लेन करें ना, मुझे बताएं इसकी मानी क्या है। अरे बाबू ये अंग्रेजी का लफ्ज है, इसका माने है ताल्लुक। गंदा ताल्लुक? भुनरिया तो ठीक ही कहती है, आजकल अम्मी जान को ज्यादा ही बाल्ट हो गई है। नहीं नहीं बाबू, इसका असल में मतलब है मुलाकात। ओहो, तो ये कहिए ना कि आपने अपॉइंटमेंट लिया है। उफ, वैसे अम्मी जान बुरा मत मानिएगा, मैंने ये बात नोट की है कि आप आजकल जब भी QTV पर कोई मजहबी प्रोग्राम देखती है ना, तो आपकी तवज्जो मर्द मेजबानों पर होती है। बाबू तुम तो बहुत शैतान हो गए हो। हमारी बात तो सुनो, हम तुमको बता रहे थे कि हम कल औरंगी 2.5 नंबर जावेंगे बंगाली बाजी समझने का वास्ते। हाय लम्मी, मैं भी चलूंगी बंगाली बाजी के पास, because I am just so crazy about her। मुझे उनसे मिलने का बहुत क्रेज है। प्लीज हम तीनों जावेंगे 2.5 नंबर औरंगी बंगाली बाजी का पास। वैसे जादू टोने पर तो आप सबका बड़ा इत्तेकाद है। मेरे कमरे से भी अक्सर ऐसी वैसी चीजें निकलती रहती हैं, क्यों अम्मी जान? देख लीजिए, अम्मी जान तो इतनी सी बात बजिल हो गई।
मारो मारो घूंसे मारो इनको। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी और आपकी मोहब्बत को परवान चढ़ाने में अकीला भाभी का मुस्बत किरदार है। उन्होंने तो मुझे खुली छूट दे रखी है आपके साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए। खुदा सारे बुजुर्गों में ऐसी ही मुस्बत खुसूसियात पैदा करे। आमीन। वैसे एक बात है बशीर जान, दुनिया की सब लव स्टोरी में गंद बुजुर्गों ही ने की है। आपकी और मेरी लव स्टोरी में मेन विलन अम्मा ही है। मालूंगी। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ शादी कब कर रही हो? जब आप कहेंगे। मैं कल रात बहुत देर तक तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम फिक्र नहीं करो, शादी के बाद मैं तुम्हें खुद प्रमोट करूंगा। मेरा एक दोस्त ना जाली होम्योपैथिक की दवाइयाँ बनाता है। वो हमें बहुत सस्ते दामों में दवाइयाँ देगा, फिर तुम उससे अपनी डॉक्टरी चमकाना। वैसे आजकल मोटापा कम करने वाली दवाइयाँ में बहुत फायदा है। वो तो पिछले दिनों उसकी दवाइयों से 3 औरतें फौत हो गई, इसलिए जरा मोहतात हो गया। वैसे है तो मेरा यार ना। 3 औरतें फौत हो गई। खैर कोई बात नहीं, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। कुछ औरतें तो दवाओं से मर जाती है ना, कुछ औरतें तो बिला वजह ही मर जाती हैं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ बशीर। जी खाला जान, जुमे का दिन बड़ा मुबारक रहेगा, वरना हफ्ता तो हमारे घर आने के लिए हमेशा से मनहूस साबित हुआ है। हफ्ते के दिन हमारे अब्बा लुढ़क गए, मेरा मतलब है अब्बा का इंतकाल हो गया, और हफ्ते के दिन अम्मा के कूल्हे की हड्डी टूटी थी। उसके बाद तो उन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी। एक एक चीज के लिए मुझे आवाज देती थी, और हफ्ते के दिन ही नगमाना की अम्मा ने हमें ठेंगा दिखाया था। ये नगमाना कौन है? एक हसीन लड़की थी, मुझ पे मरती थी। आय अल्लाह, सच? तुझ पे लड़कियां भी मरती थी? हाँ हाँ खाला जान, हर दौर में मैं अपने खानदान की लड़कियों का पसंदीदा रहा हूँ। वो तो मैंने अपने खानदान की जाहिल गवार औरतों को मुंह नहीं लगाया। दरअसल नगमाना की माँ को ना एक गलत फहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। गलत फहमी क्या होनी है? सीधे सीधे कहो ना कि वो तुम्हारी मूरतपन से घबरा गई होगी। कह तो तुम ठीक रही हो। सीडी पर माधुरी का गाना है ना चने के खेत पे, उस पर मेरी डांस परफॉर्मेंस देख ली थी नगमाना की माँ मुश्तरी ने। ये नगमाना और मुश्तरी कहीं नेपियर वाली तो नहीं? वही तो है। लो, जान गई, पहचान गई मैं। वदूद, वो मंगनी का जोड़ा ना उधम होना चाहिए। तुम्हारी पसंद तो खैर गैर मामूली है। अरे भाई देखो, हमारी तरफ से तो मंगनी जो है ना वो लड़के वालों की तरफ से होती है। लड़की वालों की तरफ से किसी किस्म का भी इनकार करना मायूब समझा जाता है। तो कोई बात नहीं खाला, ये क्या कम है कि इतनी हसीन और प्यारी लड़की आप मेरे हवाले कर रही हैं। अरे भाई, फरजाना की डिमांड भी मत पूछो। ये लौंडे लिपाड़े तो इसके पीछे खुदकुशियां करते फिरते हैं। अरे तू तो खुश नसीब है मेरे लाल कि तुझे ये कंचा पीस मास्टर प्रिंट मिला है। अम्मा, फर्स्ट कॉपी कहो ना। एक ज़माने में मैं तो पूरी घास मंडी में मशहूर थी कि खूबसूरत फरजाना इलियास रिकॉर्ड वाली की गली में रहती है। आप फिक्र मत करें खाला जान, मंगनी की सारी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे होगी, और अगर आप चाहें तो शादी की भी सारी जिम्मेदारी हमारे हवाले कर दीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अरे ये हुआ ना असील दामाद। शादी से पहले ही तुझे इतनी मराहत और छूट दे रहा है, शादी के बाद तो दिल की मलका बना के रखेगा। वैसे एक बात है, ये जो गंजे शौहर होते हैं ना, ये होते बीवियों के आशिक, बिल्कुल गुलाम। अल्लाह बख्शे फरजाना के अब्बा पैदाइशी गंजे थे, बचपन से ही चुंदिया पर बाल ना पैर। आजा मेरे बच्चे, मैं सदके जाऊं, ऐसी प्यारी बातें करता है। ले जानू, I love you. I miss you, जानू। कौन है ये मिस्टर? शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली, जिसका नाम आपने मौलवी शमीम औरंगी वाले के नाम से सेव किया हुआ है। आपके इस एटीट्यूड का मैं क्या नाम दूं? टेल मी मकसूद, टेल मी। ये बेबाकियां,
ये कमीनगियां, ये आवारगियां क्या मेंशन करना चाहती हैं? देखो रूह अफ़ज़ा, उसकी जानिब से ये मैसेज आया, हमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया ने। मकसूद, आप जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। बहुत बड़ा मर्द जागा है ना आपके अंदर। हालांकि छोड़े, मेरी जुबान ना खुलवाइए, नहीं तो मेरी हया पर बांधे हुए सारे बंद टूट जाएंगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं कहती हूँ खड़े हो जाओ। अरे हो गए, बोल। मैं भी एक जीती जागती औरत हूँ, कोई तजर्बागाह नहीं हूँ जिसे आप जैसे नाम नेहाद मर्द तख्ते मश्क बना ले। डरिए उस वक्त से जब रूह अफ़ज़ा अपने होठों पर लगा हुआ मैं चुप रहूंगी का बोर्ड उतार के हसीना CNG का बोर्ड लगा ले। बीवी के साथ साथ मैं एक माँ भी बन गई। मैंने अक्सर औकात आपको अपना लाल समझा। यूं लगता था कि आप एक 7 साल स्कूल गोइंग बच्चे हैं और मैं आपकी मॉड स्क्वाड मॉम। बीवी होकर मैंने कभी माँ बनने में आर महसूस नहीं की, लेकिन आपके अंदर का घिनौनापन बढ़ता जा रहा है। I am very scary about your intention. इस शैतान के चरखे को अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगी। मैंने अपने तौर पे खवातीन का एक सर्वे करवाया था, जिसके बाद मुझ पे मुनकशिफ हुआ कि 50% मर्द नेट की वजह से बिगड़ते हैं और 50% इस सेल फोन की वजह से। लिहाजा आपका मोबाइल मेरे पास रहेगा। अगर आपका कोई जरूरी फोन होगा या ऑफिस की कोई बात हुई तो मैं आपकी टाक फोन करने वाले से करवा दूंगी, वरना सारी गुमराह, जलील और कैरेक्टरलेस औरतों से मैं खुद बात करूंगी। ई ना करो रूह अफ़ज़ा, हमरा राब्ता कर जाएगा दुनिया से। जान, मैंने कह तो दिया ना, आपके काम की कॉल्स जब आएंगी तो मैं आपकी टाक खुद करा दूंगी। ये मोबाइल साइलेंट पे क्यों रखा हुआ था? ताकि जब तेरी गर्लफ्रेंड तुझे फोन करे तो घंटी की आवाज मुझ तक ना पहुंचे। जानती हूँ तुम जैसे 2 नंबर शौहरों की चिलत्तरबाजियां। हेलो मकसूद जानी, 1000 रुपए उधार दे दो ना। ईमान से 5000 के साथ लौटा दूंगी इस कमेटी के खुलते ही। सच में। होरी खबीसन, दूसरों के शौहरों से नोट वसूल करने वाली, मैं तो तेरे घर आके तेरे गले पे छुरा रख के 5000 वसूल करूंगी। मुझ पर जिस जलील का 500 रुपए खर्च करते हुए दम निकलता है, उसने तुझ पर 5000 रुपए खर्च कर दिए। फोन क्यों रख दिया? हिम्मत है तो बात कर। इस फोन पर लगता है सिवाय 2 नंबर औरतों के कोई और नंबर सेफ नहीं है। हमारा मोबाइल वापस कर दो ना प्लीज, हमारा मोबाइल वापस कर दो, हमारा मोबाइल वापस कर दो रूह अफ़ज़ा, हमारा मोबाइल वापस कर दो। इधर आ, चल यहाँ से। तेरा मोबाइल वापस कर दो ताकि तू पलंग के नीचे घुसकर, गुसल खाने में घुसकर नल फुल खोलकर अपनी गंदे गंदे दोस्तों से डर्टी टॉक्स करे। दफा हो जा मेरी नजर से दूर, दफा हो जा। आज तक तो मर्दों ने हम औरतों के मुंह पे तेजाब फेंकवाए हैं ना, अब देख रहा हूँ मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकवाऊंगी। मकसूद, बच मेरे इंतकाम से। रूह अफ़ज़ा जब इंतकाम की देवी बन जाती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनती, समझा तू? गेट लॉस्ट, गो। देखियो बदूद अहमद, सिर्फ उन रिश्तेदारों को बुलाइयो
जिनके हियां से लिफाफे आने की उम्मीद होवे। और साजदा के हियां से किसी को न भुलवाइयो भैया, उसके छोटे छोटे बच्चों के ये बड़े बड़े पेट हैं। मुख्तियार के लौंडे की शादी में मेरे सामने वाली टेबल पे बैठकर जो साजदा के छोटे वाले लौंडे ने किया है गाजर के हलवे का साथ, न पूछो। सारा खोया पिस्ते बादाम चुन चुन के ऊपर से खाता रहा, बाकी मांदा हलवा फेंके जावे था। थाल में रखी हुई गुलाब जामुन उसने कौरमे के और रायते के सने हुए हाथों से निकाली। चम्मच का इस्तेमाल उसे नागवार मालूम होवे था। वहीं कहीं किसी और लौंडे से उसकी मुठभेड़ हो गई। लो भाई, गुलाब जामुनों का बचा शीरा गरम गरम उसका सर पे उंडेल दिया हुआ ही। ना भाई ना, मैं ऐसे लोगों को हरगिज न बुलाऊं हूँ जिनके लौंडे लौंडियां बदतमीजी और बेगैरती में बिल्कुल दी एंड हो। अम्मा, दूल्हा भाई की फैमिली को तो बुलाना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है, नहीं तो मैं तो कभी न बुलाऊं उन मनहूसों को, लेकिन रूह अफ़ज़ा को कभी न बुलाऊंगी मैं। उसने तो भाई जलालत में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। तेरे बहनोई को बुरा लगे तो लगे, ये वदूद उसका नाम लिख ले, शायद द ब्यूटी पार्लर वाली का। बड़ी अच्छी औरत है, खिलाने पिलाने में बड़ा दिल है उसका। अम्मा, अम्मा तुम बहुत अच्छी हो अम्मा। अम्मा एक बात बताऊं, मैंने ना खाला जान से बात की थी। अम्मा बेचारी की माली हालत बहुत ख़राब है। मैं तो कह दिया मंगनी का जितना भी खर्च होगा वो हमारे जिम्मे। अम्मा इतने मेहमान भी तो बुला रहे हैं हम लोग। ए वदूद अहमद, अरे तू पागल वागल तो नहीं हो गया? मैया से पूछे बगैर ससुराल वालों को ऑफरें देता फिरे। अरे मैं तो तेरा 5 कर दूंगी। भाई मेरी तो जिंदगी अजीरन कर दी तुम भाई बहनों ने। राजा आगे राज, पीछे छलनी ना छाड़। जब तक कुद्दूसी साहब जिंदा थे, जिंदगानी में गुलछड़े ही गुलछड़े थे। अब तो यूं लगे है जैसे आफतों और मुसीबतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आए, जमीन सख्त और आसमान दूर है, और मैं कहाँ से लाऊंगी मंगनी के लिए पैसा? कौन सी टकसालें चालू कर दी मेरे अम्मा बाबा ने। अम्मा, अम्मा तुम्हारे पास सोने की सारी चूड़ियां जो तुमने सेज सेज के रखी हैं, 2 बेच दो, माकूल इंतजाम हो जाएगा। अरे जेवर बेचने की बात अगर आइंदा तूने अपनी जुबान से निकाली, अरे तो मैं तो गुद्दे से तेरी जुबान खींच लूंगी। कुद्दूसी साहब का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जिंदगी और मौत का मामला था। तेरी सारी शैतानी भुप्पियों का टोला मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया था। बोले थी भाभी जान, जेवर तोड़ा लो, भैया की जिंदगी का सवाल है। मगर भाई मैं तो वो जीरक औरत थी कि मुझे मेरी मैया का मोतियों में तोले जाने वाला कौल याद था कि देखियो शकूरन, भले से तेरा शौहर जहन्नम रसीद हो जावे, मौत के मुंह में चले जावे, पर अपने जेवर पर किसी को मैली नजर न डालने दीजियो। अरे मरद तो हजारों मिल जावे हैं, पर जेवर न मिले हैं ना भाई ना। तभी तो आज मुतमईन बैठी हूँ कि गए वक्तों की कमाई मेरा जेवर मेरे पास है। मैं तो खुद जाके बात करूंगी उस जनाना दुर्दाना से। कौन सी पॉलिटिक्स खेल रही है वो। आया मेरी लाडो, आज तो बड़ी रौनक नजर आवे लाडो रानी के चेहरे पे। बैठ जा। अम्मा रौनक तो नजर नहीं आ रही, हाँ अलबत्ता चेहरे पे सूजन नजर आ रही है। इस हालत में ना सूजन हो ही जाती है। कैसी हालत में बताओ तो सही। अम्मा जान मुबारक हो। आय काय की मुबारक हो। मुबारक दिन आने में तो मुझे कदरे ताखीर का एहसास होवे है। अम्मा, अलीमुद्दीन साहब है ना, बाप बनने वाले हैं।
चतर नार करके सिंगार। अच्छा गोद लेने का इरादा है? नालिमुद्दीन साहब ना, मैं तो जानू हूं ना कि लेपालक औलाद के साथ क्या शरई मसाइल होवे। मुझे तो खैर मजहब के मामले में भी मुकम्मिल आगाही हासिल है, इसीलिए मैं ये मशवरा आपको दूंगी कि ना भाई, बच्चा को न ले, ये कदम न उठाएं। हमें क्या जरूरत किसी का बच्चा अडॉप्ट करेगा, हमारा अपना बच्चा है। अरे मकसूद को तो बच्चा न कहें, खाल तक लटक गई है निगोड़े की खाल से गिरी। रुअफ़ज़ा और मकसूद की जोड़ी को देखूं हूं ना, तो वही मिसल याद आवे मुझे। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। नहीं अम्मा, मैं और अलीमुद्दीन दोनों एक साथ वालिदैन बनने वाले। खुदा की कसम कुछ समझ ना आया, जरा ठीक तरह समझा शगुफ्ता जहां। हमको बड़ा ख्वाहिश था बच्चा का। बड़ी ज्यादती की अलीमुद्दीन साहब आपने मेरे लौंडिया के साथ। ऐसा आखिरी उम्र में ये दुम छल्ला, इलाही खैर। और मेरी जवान जहान लौंडिया आखिर अकेले कैसे इस पिल्ले को संभालेगी, और आप कितना अरसा और जी लेंगे? हाय, अभी तो ये खुद बच्चा। मैंने तो इस पर कभी जमाने की सख्ती और धूप पड़ने न दी, और आपने ये संगीन मजाक किया इससे। आए हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आए अल्लाह। सकूरन जी, हमारी बात सुनो। अम्मा, कैसे अम्मा जान कहा करते थे, अब शकूरन पर आ गए हो। और अम्मा तुम, शर्म नहीं आती? इसको देख के लड़कियों वाली अदाएं दिखा रही हो। देख ले वदूद अहमद, इसकी दुश्मनामदा राजियां। तमीज से बात करो शगुफ्ता। अरे ये मेरी माँ के किरदार की पुख्तगी थी कि अब्बा की वफात के बाद उन्होंने हमारे लिए नया अब्बा नहीं ढूंढा। हालांकि वो जवान थी, खूबसूरत थी, और ऐसी जवान जहां जहां से गुजरूं थी नौजवानान की एक टोली उमड़ उमड़ के आवे थी। उसमें तो एक नौजवान ने अपने बिलड से मुझे लव लेटर भी लिखा था। तेरी छोटे वाली फुप्पी कैसर तो ऐसी जाहिल और हासिद थी, कहने लगी ना भाभी जान, कोई अपने खून वून से न लिखे है खत, मुर्गी का खून लिखे है। जबकि बताने वालों ने बताया कि उसने ब्लेड से अपनी रग काट के तो मुझे लव लेटर लिखा। मैंने भी तमाम मोहब्बतों को ताक पर रख दिया कि ना भाई ना, कुद्दूसी साहब की बेवा का टाइटल अपने ऊपर सजाकर मैं सारी जिंदगी तज दूंगी अपनी औलाद के लिए। और आज हमें ये सिला मिले है कि हमारी ही औलाद बढ़ चढ़ कर हमारे कैरेक्टर का चीथड़े उड़ावे है। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें तो पता ना मुझे मजाक की कितनी आदत है। अम्मा ये बेगैरत यही करती है, अपनी सारी भड़ास निकाल लेती है, फिर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी पसली। अम्मा रुअफ़ज़ाबाजी भी यही करती है। चुप करो। अम्मा नई पॉलिसी तो बताओ अब। बतावे हम ना बतावेंगे तो और कौन बतावेगा? देखियो, अब जो मैं रोना पीटना डालूंगी ना, इसका कोई गंदा मतलब ना लीजिए, समझी ना, तेरी बका के लिए है। हाय अल्लाह, हम तो बर्बाद हो गए इलाही। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब मेरी लौंडिया की फ्यूचर की सिक्योरिटी तो तुम्हें देनी पड़ेगी।
कम से कम एक मकान और 2 दुकान फिलफौर उसके नाम करो तुम। मेरी बच्ची कैसी लकोदक जिंदगी सिर्फ अपने फर्जंद के साथ गुजारे। अरे अल्लाह कुछ तो होवे उसके लिए जिससे इसकी अश्क सोई होवे। बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे, रो रही ना मेरी माँ, जाके पानी लाइए। अल्लाह मालिक रहम कीजिए इनकी हालत पे। अब देखिए सुनियो, सुनिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो मेरी जान। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी और आपकी मोहब्बत कभी परवान न चढ़ती अगर अकीला भाभी का कॉर्पोरेशन ना होता। लेकिन मुझे उस बुढ़िया से शदीद नफरत है तो वो एक काबिल नफरत, मगर देखिए बशीर, मैं भी एक मजबूर लड़की हूँ। मेरे पैरों में मेरे सख्त गिर माँ ने अपनी पाबंदियों की जंजीरें डाल रखी हैं। मेरे लिए बगावत करना जिंदगी और मौत का मसला है। खुद से जो इतना डरोगी तो प्यार कैसे करोगी। प्लीज गाना मत गाइए ना, सीरियस होके मेरी बात सुनिए। अकीला भाभी ने वादा किया है कि जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम दोनों का साथ दूंगी, मगर उन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी हैं। नंबर 1 कि वो हमारे साथ रहेंगी, नंबर 2 शादी कराने की वो कमीशन लेंगी, नंबर 3 वो कहती है जिस कमरे में मैं रहूंगी उसमें फ्रिज और टीवी होना बहुत लाजमी है। बहुत ही गैर फितरी मुतालबात कर दिए उसने। भाई मैं तो नहीं मान सकता, और उसको अपने घर में रख के मैंने क्या अपने घर का माहौल खराब करना है क्या? बशीर फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जरा करीब तो आओ। शर्म आती है। वो कोई अहम बात करने का मेरा ये स्टाइल है। अल्लाह, आपका ये स्टाइल ही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत स्टाइलिश हैं। ठीक है, बुढ़िया के मुतालबात मान लेता हूँ। एक बार शादी हो जाने तो फिर उसे कौन पूछेगा। अरे बशीर वो बड़ी खतरनाक है, हलक से हड्डी निकाल लेती है, कोई अड़चन ना खड़ी कर दे। बाबू 2 नंबरी में हमसे कम ही होगी, हमसे बड़ा चीटर और फराडी उसे देखा भी नहीं होगा मेरी जान। यार ये मेरा स्टाइल है। खैर तुम फिक्र मत करो, अकेला से तो मैं बहुत अच्छी तरह निपट लूँगा। वैसे आप ठीक कहते हैं, एक मर्तबा हमारी शादी हो जाए ना, वैसे मैं भी एक लात रसीद करूँगी। क्या कर लेगी हमारा? मालूंगी। वैसे एक आध दिन में मैं तुम्हें अपनी वालिदा से मिलवाना चाहता हूँ। चलें आप? मालूंगी, मेरा बैग दीजिए। शगुफ्ता, मेरी बच्ची, मेरी चंदा, ये जो अपनी नौयत का इंतहाई मुनफरिद और अछूता वाकया रूनुमा होने जावे है, इसके लिए कुछ पेशगी हिफाजती तदाबीर करनी होंगी तुझे। एहतियात लाजमी है मेरी बच्ची। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मुझे पीलिया या शुगर होने वाली हो। तू ना जाने मेरी बच्ची, तेरी माँ बनने की खबर हासिदों के दिलों को मजीद स्याह कर जावेगी। ये नन्ही बिहारन और रूह अफ़ज़ा जैसी खतरनाक औरतों को तो न जाने कैसी कैसी अड़चने डालेंगी, अरे कैसे कैसे रोड़े अटकावेंगी। पहली नसीहत याद रखियो क्या किसी काम को हाथ न लगाइयो, समझी? ऐसी जो औरतें हो में है ना, वो ऐसे मौकों पे जानबूझ के हमला के जिम्मे काम लगा दे में कि जरा पांव स्लिप हो गए और बच्चा जाया। बेफिक्र रहो अम्मा, मैं तो वैसे भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये जो रूह अफ़ज़ा है ना, ये नन्ही से भी ज्यादा डेंजरस लेडीज है। देखियो, ये कोई भी खाना तेरे वास्ते पका के लावे तो तू ऐसे मत खा जाइयो, पहले उसे खिलाइयो फिर तू खुद खाइयो। रूह अफ़ज़ा तेरा बच्चा जाया करने के लिए जाहिर भी देने की कोशिश कर सके है। मैं उसका खून पी जाऊंगी, कत्ल कर दूंगी उसे मैं। शगुफ्ता मेरी बच्ची, इत्मीनान से धीरज रख, इतनी जज्बाती भी ना हो। मैंने तो अभी अंदेशा जाहिर किया है, हो सकता है कि कुछ भी ना हो,
मगर मैंने कहा ना कि एहतियात लाजिम है। वो नन्ही भी जरूर तुझ पे कुछ करवाने का सोचेगी, मगर उससे पहले मैं बंगाली बाजी से मुशावरत करके अपनी पॉलिसी मुरतब करूंगी। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ बंगाली बाजी के पास? ना मेरी बच्ची, ना मेरी लाडो, ना ये न कीजिए। ऐसी हालत में सिर्फ खूबसूरत चेहरे देखने चाहिए। बंगाली बाजी जैसे चेहरे देखेगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। वो जो कुद्दूसी साहब की मंजली बहन शफीका थी ना, वो भी पूरे दिनों से थी, फिर भी यहाँ वहां फुद के जावे थी। मैं और कुद्दूसी साहब गांधी गार्डन जा रहे थे। लो भाई बोली मैं भी भैया के कने चलूंगी। लो भाई वो भी लग के चली। कोचर भुट्टी बंदर के पिंजरे के सामने खड़ी हो गई और वो हंसी टटोल करने लगी। कभी कहवे थी कि भाभी इसकी नाक तुमसे मिले, कभी कहवे थी भाभी तुम्हारे तीनों भाइयों की शक्ल इससे मिले है। मैं चुप करके बैठी रही कि कौन लगे इसके मुंह। इतनी तो खुली हुई और गंदी जबानें थी कुद्दूसी साहब की बहनों की, और मैं ठहरी नेक साले माँ बाप की औलाद। उफ अम्मा बोर मत करो, बंद करो अपने बोर किस्से। चलते तो चले ही जा रहे हैं। अरे बावली अभी क्लाइमिक्स बाकी है। हुआ यूं के हफ्ते बाद डिलीवरी हो गई मैडम की, और खुदा झूठ न बुलवाए जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल बंदर की शक्ल। और बच्चे ने पैदा होने के साथ ही कलाबाजियां घानी शुरू कर दी। कुद्दूसी साहब ने तो कह भी दिया था, ए शफीका ये तेरा बच्चा नहीं किसी बंदर का बच्चा लगे। पूरे मोहल्ले में शफीका बंदर की अम्मा के नाम से मशहूर हो गई थी। बाद में मरमरा गया। अम्मा इस वाक़े का मकसद क्या है? अम्मा इस बेसरोपा वाक़े का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है मेरी चंदा, मेरी नूर नजर, कि जब औरत उम्मीद से होवे तो उल्टी सीधी शक्लें न देखे, बच्चे पे बुरा असर होवे। तो इस तरह तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ए शगुफ्ता जहां गुड्डी से जबान खींच लेंगे। छोटे बड़े से बात करने की तमीज है तुझमें? और बड़े दिनों बाद तेरी ये बावली हंसी देखी है। इलाही खैर। यकीन करें अकीला भाभी, तुम्हारी साथी मदद ने ना बशीर और मेरी लव स्टोरी को एक नया ट्विस्ट दिया। अकीला भाभी बशीर ना खुफिया निकाह का भी कह रहे हैं। हाँ तो कर लेना, मैं जो तेरे साथ हूँ। अम्मा के आमद उठा देंगी मालूम जी। अच्छा है, होश ठिकाने आ जाएंगे। पता नहीं क्या समझती है खुद को। देख, शादी होने की सूरत में मेरी डिमांड पूरी करने ना भूलना खजस्ता। अकीला भाभी कैसी बातें कर रही हो? हालांकि तुम्हारी डिमांड्स जो है वो नाजायज भी हैं, मगर तुमने मुझे और बशीर को इतना एंजॉय कराया ना, इतनी खुली छुट्टी दी है। अकीला भाभी कल ना मालबारी लैंड पे ना कड़क डबल रोटी और कलेजी खिलाई थी, बहुत मजा आया था। बहुत एंजॉय करते हैं अकीला भाभी हम। देख रिश्ता, तुम मेरी कुर्बानियों को मत भूलना, बस तुम मुझे अपने साथ ले जा। मुझे तो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। अरे उठते बैठते मुझे जलील करते। जब मैं अकेले कमरे में जाती हूँ तो खून के आंसू रोती हूँ। बस मुझे एक कमरा दिला दे है, उसमें पंखा हो, बिजली हो, टीवी हो और एक छोटा सा फ्रिज हो, और अगर डीवीडी रिकॉर्डर भी मौजूद हो तो क्या कहने। अकीला भाभी ऐसे ना हो कुछ दिनों बाद तुम कमरे के साथ साथ एक मर्द भी मांगने लगो।
क्या बात है, आपकी वालदा अब तक नहीं आई? वो अब परवेज चचा आए हैं ना, उन्हीं से जरा गपशप कर रही हैं। अब्बा के पुराने दोस्त हैं। आपके वालिद का तो इंतकाल हो गया ना, फिर आपकी अम्मी के साथ इनका मेल जोल कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी बनी हुई ना, इसीलिए बेतकल्लुफी है। क्या चचा रंडवे हैं? हाँ, पिछले 10 साल से रंडवे हैं। फिर तो खासी मायूब बात है। तन्हाई में मर्द और औरत के दरमियान तीसरा फरीक शैतान होता है। वैसे कितनी देर पहले आए थे, जरा मालूम तो करें। आपकी गैर मौजूदगी में अक्सर आते जाते होंगे ना। छोड़ो ना, क्या तफ्तीश करने बैठ गई हो, अपने काम से काम रखो भाई। सॉरी जान, आपने बुरा माना, क्योंकि बशीर मैंने और तुमने जिंदगी का सफर इकट्ठे गुजारना है ना, इसीलिए मैं थोड़ी पर्सनल हो गई थी। अच्छा चलो ठीक है, जाइए। मैं नहीं आपसे बोलती, आपने मेरी तारीफ भी नहीं की। ये मैंने हेयर स्टाइल पहली मर्तबा आपके सामने बनाया और ये लॉन का सूट भी मैंने पहली मर्तबा पहना है, मालूंगी। वैसे आज तुम मुझे पहले से ज्यादा मोटी लग रही हो। यकीन जाने आप भी आज कदरे काले लग रहे हैं, लेकिन ये मेरी खानदानी तरबियत है जो मैंने अपने जज्बात को अपने दिल में ही रखा। बड़ी मुश्किलों से अम्मा को राजी किया है तुम्हारे लिए। जानती हूँ मैं। अम्मा के ज़हन में अभी तक तुम्हारे घर से मारपीट के साथ रुखसत होने वाला वाकया जिंदा है। अरे आओ खाजिस्ता, खाजिस्ता शगुफा, अरे मेरी गंजी बना, अकेला मार इसको, कमबख्त मारे वो। हाँ, देख लो, इसके ऊपर चढ़ के बैठ जा मेरी गंजी वाला। जा शगुफा, उसको पकड़ के मार। ओ अकेला, देख लो जरा। हाँ, छोड़िए मत, इस कमबख्त के कपड़े फाड़ डालो। जलीलों का मुंह तो काला है। मैंने तो आंटी को सिर्फ हल्का सा ठुड्डा मारा था, शायद जाते हुए ना एक लात मारी थी। इससे ज्यादा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मालूंगी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बदतमीजी शगुफ्ता और बदूद ने की थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आपका दुपट्टा बहुत आंटी ढलका हुआ है। तो यहाँ कौन से गैर मत बैठे हैं जो दुपट्टा देखेंगे मेरा? अरे आंटी, अंदर तो परवेज चाचा भी मौजूद है, क्या आप उनको मर्द का दर्जा नहीं देना चाहती? है, वो तो हमारे घर के फर्द हैं। रंडवे भी तो हैं। तो तू मुझे क्यों इत्तला दे रही है? और मैं तो पहले खिलाफ थी इस रिश्ते के, मगर ये मेरा लड़का है ना, कि बचपन की आदत है, जहाँ जलील होता है वहीं घुस जाता है। बेगैरत मेरी तो सुनता ही नहीं है। पता नहीं तूने कौन सी सिफलियाँ कराई हुई है इसके ऊपर। खुदा की कसम आंटी, मैं तो बहुत अरसे से बंगाली बाजी के पास गई ही नहीं। भैया तुम लोगों ने तो तारीखी बेइज्जती की थी मेरी। मेरी गाड़ी की चाबी दे के जाइयो मनहूस, नहीं तो अदालत में ले जाएंगे तुम माँ बेटों को। अरे क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था यहाँ? देख, मुझे तो तेरी शक्ल से नफरत हो रही है और तुझसे ज्यादा तेरे बेटे से। अरे मेरी बेटी का प्रोविडेंट खा गए मनहूसो, मैं तो तुम्हारे हलक से निकलवाऊंगी ये पैसा। जैसी माँ बदमाश वैसा बेटा। अरे मैं भी कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैडम साबरा सुल्ताना, सुई के नाके से ऊंट निकाल ले में हूँ। और तेरी माँ वो तो जंगली जानवर है, और जाते हुए मुझे लात मारने वाली भी तू ही थी ना। खुदा गवाए आंटी, वो मैं नहीं बदूद होगा। आपको लात भी तो इतनी जोरदार पड़ी थी कि आप असली वाकई भूल गई हैं। अरे नार करके सिंगार। ना बाबू, नाराज ना होना। वो मैडम तो दूठो बच्चा के अलावा कुछ ना दे सकी। वो दूठो में से एक तो आधा पाव नहीं समझो बाबू। मेरी याददाश्त चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।